So I was saying there was no screening at that time because the number of candidates who were aspiring to join NDA were less. ठीक है? But now, because the number of people who are aspiring to join NDA are far too many, there are about 10 lakh people who are appearing for NDA test. अब उस 10 lakh में the number of people who qualify, they are far too many, है ना? अब उनको सबको SSB के थ्रू लेके जाने में पूरा सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता है. इसलिए they have put a screening test in between to select all those candidates who are serious and who want to join. तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को बीच में इन्वॉल्व किया गया है. ठीक है? अब स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है? एनी आइडिया? कोई रिपीटर है क्या पीछे बैठा हुआ है? एनी कैडेट, एनी स्टूडेंट हु इज ए रिपीटर ऑफ SSB? आप रिपीटर हो? आप जा चुके हो SSB में? ओके, तो उनको मालूम होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है. चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको. मैं स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले दिन जब आप रिपोर्ट करते हैं, आपने रिपोर्ट किया, आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एंड द सेम डे यू आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू द स्क्रीनिंग टेस्ट. गुड इनफ? अब इस स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि पहले आपको ये एक वर्बल और एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा. वर्बल टेस्ट में क्या होता है? एक सीरीज होती है, नंबर की हो सकती है, वर्ड्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, और उस सीरीज को कंप्लीट करना पड़ता है कि देयर इज ए वर्बल ऑब्लिक नॉन वर्बल. व्हाट इज वर्बल, व्हाट इज नॉन वर्बल? एक वर्बल में होता है कि आपको एक सीरीज दी जाएगी वर्ड्स की, नंबर्स की, उसको आपको कंप्लीट करना है. नॉन वर्बल में देयर आर फिगर्स, और उस फिगर का अगला सीक्वेंस क्या होगा वो आपको करना है, एंड देन दैट इज करेक्टेड थ्रू ए OMR शीट. हाँ, तो उसमें मैं भी आपको बता रहा था कि वर्बल नॉन वर्बल में. अब वर्बल में चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर की सीरीज है, उस सीरीज में नंबर है 11, 21, 36, 56. अब ये 4 नंबर आ गए. अब 56 के आगे क्या आएगा? आपको इस सीक्वेंस का पैटर्न को पकड़ करके आपको उसके आगे लिखना है. अब उसमें 4-5 चॉइस रहेंगे, और जो सही चॉइस है उसको अपने OMR शीट में गोला बना देना है. ठीक है? अब ये जो सारी चीजें होती हैं, दे आर अगेंस्ट टाइम. व्हाट इज अगेंस्ट टाइम? आपको 50 सवाल करने हैं, समय कितना मिला है? 30 मिनट. तो उसमें जो फास्ट है, जिसका IQ तेज है, वो कर ले जाएगा, और जिसका IQ थोड़ा सा कमजोर है तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी. ऐसी चीज नहीं है कि वो कर नहीं सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. ठीक है? इसलिए when we are talking about this verbal oblique non-verbal test, in which there is a series of number oblique figures in which you are supposed to see the pattern and write the next number. समझ गए? अब चलिए बताइए आप, 11, 21, 36, 56, ये 4 नंबर हैं. अगला नंबर कौन सा होगा? 81. Good. So that means you must have gone through the book. Good. Okay. So and the फिर नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है स्क्रीनिंग में? इसके बाद में क्या होता है? देयर इज ए पिक्चर. ठीक है? पिक्चर में आपको एक बहुत ही हेजी सा पिक्चर दिखाएंगे. इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ इमेजिनिंग कि उस पिक्चर में क्या दिख रहा है, एंड देन राइट अबाउट इट. अब जब आपको कोई पिक्चर दिखाया गया और उस पिक्चर में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक हेजी पिक्चर है, तो उसमें जो आपकी इमेजिनेशन होगी वो क्या होगी? जो आपकी पर्सनालिटी है ना? उस पिक्चर में कोई हाथी देख लेगा, तो कोई बोल्डर देख लेगा, तो कोई एक्सीडेंट देख लेगा, तो कोई उसमें पहाड़ देख लेगा, तो कोई उसमें कुछ और देख लेगा. तो उस टाइम पे जो आपकी पर्सनालिटी है, उस चीज को आप देख रहे हैं, और आपने उसके बेसिस पे अपनी एक स्टोरी लिख दी. तो कैन यू हाइड योर पर्सनालिटी?
क्या अपनी आप साइकोलॉजी को, पर्सनालिटी को छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते हैं। अगर आपको कोई हेजी चीज दिखा दिया गया कि भाई इसको आप इमेजिन करिए, इमेजिन करने के बाद में यू राइट ए स्टोरी ऑन दिस, देन यू विल राइट व्हाट यू आर। आप अपने आप को छुपा नहीं सकते वहां पर, आप अपने आप को सिर्फ दिखा सकते हो कि आपके अंदर में क्या है। जिसने हाथी देखा वो हाथी के बारे में लिखेगा, जिसने पत्थर देखा वो पत्थर के बारे में लिखेगा। गुड इनफ? सो योर एक्चुअल हैज कम आउट, एंड देन देयर आफ्टर दैट ग्रुप इज सब डिवाइडेड, एंड देन दे आर मेड टू डिस्कस कि भाई 10 बच्चे होंगे जिन्होंने हाथी देखा है, 4 होंगे जिन्होंने बोल्डर देखा है, 1 होगा जिसने नदी देखी है, 1 कोई और होगा जिसने कुछ और देख लिया हुआ है। सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड दैट दे हैव इमेजिन्ड व्हाट इज करेक्ट टू देयर परसेप्शन। उनके परसेप्शन के हिसाब से क्या सही है उन्होंने वो इमेजिन किया, उन्होंने उसको लिखा, फिर उसको डिस्कस किया जाता है, और उस डिस्कशन को टेस्ट करने के लिए पीछे से एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। नेक्स्ट इज WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 15 से 20 शब्द दिखाए जाएंगे, एंड दे विल हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन दैट वर्ड इन अबाउट 15 सेकेंड्स। तो अगर आपके सामने एक वर्ड रख दिया गया और 15 सेकंड में बोला कि भाई आप इस पे एक सेंटेंस लिख दो, तो आप क्या लिखेंगे? आपके पास में सोचने का टाइम तो है नहीं। आप उस समय जो सोचेंगे, जो आपके अंदर है वही तो बाहर आ जाएगा। और फिर इन सारों को इकट्ठा करके देन द रिजल्ट इज मेड, एंड देन ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट ए पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड, who are more serious to join the forces, they are screened in, others are screened out, and since they have got the experience, then they can come next time better prepared. So this is screening. Good enough? Yes, sir. Okay. Anyone, any question on screening in? कोई कैडेट, कोई स्टूडेंट, कोई जो बैठा है मेरे सामने, किसी के पास में कोई सवाल है इसके बारे में कुछ जानने के लिए और कुछ? Nothing? पक्का? Okay, okay, चलिए चलिए। If there is nothing, then we go ahead. So when you are screened in, उसके बाद में फिर आप अंदर जाते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन अंदर जमा हो जाएंगे और आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। Thereafter your identity is चेस्ट नंबर, नॉट योर नेम। ऐसा क्यों होता है? एनीवन बताइए, ऐसा क्यों होता है कि आपके फ़ोन जमा कर लिए गए और आपको चेस्ट नंबर दे दिया गया? कोई? हाँ, एनीवन? एनी गेस? एनी गेस? हाँ बोलो बोलो बोलो। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ, ओके ओके, 2 boys कैन हैव सेम नेम, दैट इज वन रीजन। और कुछ? और कुछ? ओके, मैं बताता हूं। दिस इज टू हाइड योर आइडेंटिटी। आपका फोन जमा हो गया है, आपके पास में गले में एक चेस्ट नंबर डाल दिया गया, तो अभी उसके बीच में, बच्चों के बीच में, कौन कलेक्टर का लड़का है, कौन मंत्री का लड़का है, कौन संतरी का लड़का है, कौन आर्मी ऑफिसर का लड़का है, नहीं मालूम। सही है? फेयर इनफ? ये फेयर है ना? कि जब आप सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं तो वहां पर सारे बराबर हैं। आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, आपके पास में किसी का फोन नहीं आ सकता है, आपका नाम कोई नहीं जानता, जो सिलेक्शन करने वाले हैं वो भी नहीं जानते। उस समय सिर्फ वो ये जानता है कि मेरे सामने ये चेस्ट नंबर का ये कैडेट या कैडेट बैठी हुई है और मुझे इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज द फेयरनेस ऑफ द सिस्टम। सो व्हेन आई से दिस इज ए फूल प्रूफ सिस्टम, जब मैं कहता हूं कि ये सिस्टम एक फूल प्रूफ सिस्टम है जिसके पास में 100 साल का तजुर्बा है, यही चीजें हैं कि जिसमें सही कैंडिडेट ही अंदर जाता है और जो पुल पुश सिफारिश वाले सारे के सारे बाहर कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे, जब आप एक ऑफिसर बनेंगे, डिफेंस ऑफिसर बनेंगे, तो आपसे जो रिक्वायरमेंट देश की है वो एक बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। वहां पर एक गलत इंसान, गलत सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, एंड इट हैज गॉट ए वेरी वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इसके जो परिणाम है भविष्य में बहुत सीरियस हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश किया जाता है
कि सही कैंडिडेट ही अंदर जाए। ओके, राइट। सो अभी जब चेस्ट नंबर मिलता है तो एनीबडी हु फील्स कि चेस्ट नंबर हैज गॉट एनी बेयरिंग, ये लकी चेस्ट नंबर है, ये अनलकी चेस्ट नंबर, ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे पास में 7 नंबर है तो मैं लकी हूं, ऐसा नहीं होता है। मैं चेस्ट नंबर 13 था। 13 इज अनलकी ना, कहते हैं 30 अनलकी होता है, तो मैं 13 था। तो हुआ क्या कि जब हम लोग गए हॉल में तो सारे चेस्ट नंबर पड़े हुए थे, तो सब ने पहन लिया, जितने बैच के लोग थे। अब एक ही बचा 13, उसको मैंने पहन लिया। मैं बिल्कुल परेशान किया, तो मैं रिजेक्ट पक्का हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक एनसीओ आया और उसने फिर नाम के हिसाब से चेस्ट नंबर बांटना चालू किया। तो मुझे लगा कि अब ठीक है, अब मेरा 13 निकल जाएगा। उस नाम में भी मेरा 13 ही आया, ठीक है ना। तो फिर 13 नंबर हो गया मेरा। तो देयर इज नथिंग लाइक लक, नथिंग लाइक बैड लक, ठीक है ना। जब आप वहां पर जाते हैं तो योर पर्सनालिटी विल कम आउट, आप क्या है वो निकल आएगा। 7 नंबर से या 7 से या 9 से या 13 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एब्सोल्युटली इट विल मेक नो डिफरेंस टू एनीवन। व्हाट यू आर विल कम आउट ऑफ इट। गुड इनफ? ओके ओके ओके, चलिए अभी हम स्क्रीन इन हो चुके हैं, आपकी सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। जो बच्चे स्क्रीन इन नहीं हो पाए उनको ऑल द बेस्ट बोल दिया गया, कम नेक्स्ट टाइम। अब नाउ विल टॉक अबाउट द एसएसबी प्रोसेस पर से, कि अभी अंदर जाने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए So the complete SSB involves a process of, एक दिन आपको निकल गया स्क्रीनिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में। नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 more days, टोटल 5 days। करेक्ट, जिसने भी बोला है वो सही है कि पहले दिन में आप आए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, स्क्रीनिंग हुई, आप स्क्रीनिंग हो गए, अंदर चले गए, तो 1 day इज गॉन। नाउ यू रिक्वायर 4 more days to go through the complete process of selection।